तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है खूनी कौवा और चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के पक्षी, पंछी और जानवर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक चिड़िया का घर था। चिड़िया एक प्यारी और मासूम पंछी थी, जो हर दिन अपनी बच्चों के लिए खाना लाने और उन्हें अच्छी तरह से पालने में व्यस्त रहती थी। चिड़िया का जीवन शांत और सुखमय था, लेकिन उसकी खुशियाँ बहुत समय तक न बनी नहीं रह सकती। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जो बहुत ही क्रूर और स्वार्थी था। कौवा काले कौवे का दिल बहुत कठोर था और वह अक्सर दूसरों को तंग करता रहता था। उसका बस चलता तो वह हर पंछी से उनका खाना छीन लेता था और उन्हें तंग करता था। एक दिन कौवा चिड़िया के घर के पास आया और उसकी आंखों में बुरी नीयत थी। उसने चिड़िया से कहा, तुम रोज अपने छोटे छोटे बच्चे के लिए दाना लाती हो, और वह भी कितनी मेहनत से। अब मुझे यह दाना दे दो, क्योंकि मैं भूखा हूँ। चिड़िया ने विनम्रता से उत्तर दिया, यानी शांतिपूर्वक से उत्तर दिया, कृपया कौवा भैया, यह दाना मेरे बच्चों के लिए। मुझे थोड़ा समय और चाहिए ताकि मैं और दाना ला सकूं। लेकिन काले कौवे को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह क्रोध में हो गया और चिड़िया को धमकाते हुए बोला, अगर तुमने मुझे दाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगा। चिड़िया डर के बजाय समझदारी से बोली, कृपया कौवा भैया, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम सभी इस जंगल में एक साथ रहते हैं, क्योंकि न हम मिलजुल कर अच्छा करें और किसी को परेशान न करें। लेकिन कौवा नहीं माना। उसने चिड़िया की बातों को अनसुना कर दिया और एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाने गई, तब काले कौवे ने उसके बच्चों को चुपके से मार डाला। चिड़िया जब वापस आई तो उसने अपने बच्चों को मृत रूप में पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह काले कौवे के पास गई और बोली, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल कठोर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। काले कौवे को चिड़िया की बातें सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने फिर भी कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने अपनी क्रूरता जारी रखी और जंगल के अन्य पंछियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश ने जंगल को तबाह कर दिया। जालिम कौवा अपनी घोंसले में फंसा हुआ था, क्योंकि वह इतना स्वार्थी था कि
उसने कभी भी अपने लिए किसी और पंछी से मदद नहीं ली। उसे इस समय अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी तूफान में चिड़िया और अन्य पंछी एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट हो गए। चिड़िया ने अपने साथी पंछियों के साथ मिलकर काले कौवे को बाहर निकाला और उसे अपने घोंसले में पहना दी। काले कौवे को अब समझ में आ गया कि अपनी क्रूरता और स्वार्थ के कारण वह कितना अकेला हो गया था। वह चिड़िया से माफी मांगते हुए बोला, तुम सही थी, मैं बहुत गलत था। मुझे अब समझ में आ गया कि जीवन में दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी है। मैं अब अपने किए पर पछता रहा हूँ। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हम सभी को गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों के साथ प्यार और सहयोग से ही हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। इसके बाद काला कौवा और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। खूनी कौवा ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और वह भी जंगल के सभी पंछियों की मदद करने लगा। सब मिलकर खुश रहने लगे और जंगल में शांति कायम हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है? इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने स्वार्थी और क्रूर व्यवहार को बदलकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया सच्चे प्यार और सहयोग से ही बेहतर बन सकती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।